हेलो प्यारे दोस्तों, टीच मैथ 3.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं संजीव कुमार आज बाइनरी सिस्टम के सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको ये टॉपिक बहुत ही यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, लेकिन उसको हम इस तरह से बताने जा रहे हैं क्योंकि आप हमेशा शॉर्ट ट्रिक में इसको बनाएंगे। दोस्तों देखिए, और ये क्वेश्चन हमेशा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम कल बताए थे कि बाइनरी का बेस क्या होता है। देखिए बताए थे क्या, बाइनरी का बेस हमेशा 2 होता है, और इसको हम लिखते हैं, और बाइनरी को हम 0 और 1 डिजिट से हम लिखते हैं। डिजिट से लिखते हैं, और डेसिमल को हम डेसिमल का बेस 10 होता है, ठीक ना। इसको हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल नंबर को हम इस नंबर से हम लिखते हैं। इससे आगे तो कुछ लिखते हैं, इसके आगे फिर डबल अंक हो जाता है, दाई अंक हो जाता है, इसको हम वहां से लिखते हैं। दोस्तों देखिए, आपको हम जो बताने जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपको, दोस्तों क्वेश्चन वहां पे साइड में दिखेगा। पहला क्वेश्चन है 29 को बाइनरी में बदलिए। पहला क्वेश्चन है 29 को बाइनरी में बदलिए। दोस्तों बाइनरी में बदलने के लिए हमको हमेशा दायां से बायां की तरफ लिखते हुए डबल करके लिखते हैं। देखिए एक का गुना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। हमको जो नंबर पूछे हम उसको वहां तक उसको हम डबल करके लिखते हैं। देखिए अगर हमको 29 पूछा है, हमको 32 लिखने की जरूरत नहीं है, हमको 29 से मेरा आ जाएगा। क्या 32 हम लिखेंगे तो 32 मेरा 29 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम उसको 32 को हम नहीं लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको जोड़िए। हमको जो नंबर लिखना है, जिसका हमको बाइनरी लिखना है, उसको हमको ऐड करके देखना है कि मेरा कौन सा नंबर हम ऐड करते हैं जो कि पूरता है। देखिए इसको जोड़िए। देखिए 8 16 हो गया, 16 24 हो गया, 24 4 28 हो गया, 28 से 29 हो गया। देखिए इसको हम लेते हैं 16 24 24 4 28, और 28 अगर इसको ले लेंगे तो मेरा 30 हो जाएगा, जो कि हमको 29 तक लेना है। तो ये ज्यादा हो जाता है, इसको हमको नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक ना। और फिर इसको लेते हैं। देखिए जिस हम संख्या को लिए हैं उसके नीचे हमको 1 लिखना है। देखिए इसको लिए इसको 1 लिखना है, फिर इसको लिए इसको 1 लिखना है, इसको लिए तो 4 को इसके नीचे 1 लिखना है। जो संख्या हम नहीं लेंगे उसके नीचे हमको 0 लिखना है, इसको हम 0 लिख देंगे। फिर ये लिए इसको सामने हमको 1 लिखना है। मेरा बाइनरी नंबर क्या हो गया, मेरा बाइनरी नंबर ये हो गया 1 1 1 0 1। इसके नीचे हम बेस 2 लगा लेंगे, ताकि बेस को हमेशा इसको 2 बेस में हमको लिख सकते हैं। मेरा उत्तर क्या हो गया, यही हो गया। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा 65 को बाइनरी में बदलिए। फिर नेक्स्ट है 65 को बाइनरी में बदलिए। दोस्तों इसको मिटा देते हैं, जैसे नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 को बाइनरी में बदलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 को बाइनरी में बदलिए। देखिए ये हो गया 65। आपको क्वेश्चन वहां पे नजर आएगा, सामने दिखेगा बोर्ड पे। देखिए आप पूछ रहा है कि 65 को बाइनरी में बदलिए। हमको उसी फॉर्म में लिखना है कि दायां से बायां फॉर्म में। देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का डबल 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। हमको 65 का लिखना है। इसके आगे जाएगा तो फिर 128 होगा, जिसकी हमको उसको नहीं लेना है। तो देखिए दोस्तों, जिसको लेना है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। देखिए 64 को लिए हैं, 64 में आ जाएगा तो 64 आ गया।
फिर क्या लेना है, 65 तक हमको लिखना है, तो एक इसको ले लेंगे तो ये मेरा 65 हो जाएगा। देखिए जिसको जिसको हम नहीं लिए हैं उसके नीचे हमको 0 लिखना है। इसको 64 लिए हैं तो इसके नीचे मेरा क्या होगा, 1 आ जाएगा। जिसको नहीं लिए हैं उसके नीचे मेरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, इसके नीचे 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 0 हो गया। जिसको लिए उसके नीचे 1। इसको आप 1 0 0 0 0 0 1, ये हो गया 65। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा 137 को बाइनरी में बदलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 को बाइनरी में बदलें। 137 को बाइनरी में बदल लें। देखिए दोस्तों इसको भी उसी तरह से आपको दायां से बायां की तरफ एक फॉर्म में लिखते हुए जाना। देखिए 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब इसके आगे हम जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हमको लेना है 137 सही। हम इसमें कितने कौन कौन हमको अंक ले रहे हैं देखिए दोस्तों। देखिए हमको लेना है 128 लेते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर फिर 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ इसमें 128 लिए हैं, फिर ये लेंगे फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर हम 8 लेते हैं तो 137 हो जाता है। फिर 2 लेंगे, फिर 2 भी नहीं लेंगे, फिर 1 लेंगे तो मेरा 137 हो जाएगा। इसको लिए देखिए दोस्तों हमको कौन कौन लिए हैं, जो नहीं लिए हैं उसके नीचे हमको 1 लिख देना है। देखिए इसको लिए इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। इसको नहीं लिए इसके नीचे 0 हो जाएगा, इसके नीचे भी 0, इसको नीचे भी 0, इसको लिए इसके नीचे 1। उसके बाद इसको नहीं लिए इसके नीचे मेरा 0 आएगा। फिर इसको भी नहीं तो इसको नीचे 0 आएगा, फिर इसको 1 लिया। अब लिखना लिख लीजिए आप, ठीक है। 0 का 0 लिया, 1 2 3 0, फिर 1, फिर डबल 0, फिर 1। यही हमारा हो गया 137 का बाइनरी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर पूछेगा कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस बार आपको 29.125 का बाइनरी में पूछेगा। इस बार पॉइंट में आ गया था। देखिए दोस्तों पॉइंट वाला को भी हम कैसे निकालते हैं, देखिए आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29.125 को बाइनरी में बदले। एक 29.25 को बाइनरी में बदले। देखिए इसको हम कैसे बदलते हैं, पहले 29 को हम लेंगे, 29 को पहले हम बाइनरी में बदल देंगे। फिर बचता है मेरा पॉइंट 125 को फिर हम पॉइंट के बाद में इसको हम लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए पहले आप 29 को लिखिए, 29 को फिर वैसे लिखिए दायां से बायां तरफ आइए। 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसके आगे 32 हो जाएगा, उसको हमको नहीं लेना है। देखिए अब इसमें कौन कौन सा संख्या ले हैं, देखिए 16 लिए, 16 8 24 लिए, 24 4 28 हो गया, 28 से 29 हो गया। जिसको नहीं लिया उसके नीचे मेरा 0 आ जाएगा। देखिए इसको 1 लिए, ये लिए, ये लिए, ये लिए, इसके नीचे 0, इसके नीचे 1। यही मेरा 29 का बाइनरी हो गया। 29 का बाइनरी मेरा कितना हो गया, देखिए 29। अब बचा मेरा क्या, पॉइंट है, पॉइंट में पूछ रहा है तो हम पॉइंट इसके नीचे दे देंगे। अब बचा है पॉइंट 125, बचा कितना है पॉइंट 125। दोस्तों इसको डबल करके गुना करिए, ठीक ना। डबल करके गुना करने से पॉइंट के बाद जितना नंबर आएगा उसको हमको लिखना है। ठीक है, इसको गुना करिए डबल से, कितना हो जाएगा। इसको हमेशा डबल करके लिखना है। ये सब गुना करिएगा कितना होगा मेरा, ये 0 12 दूनी 24 से 25, ये मेरा 250 हो गया। और 250 है तो देखिए पॉइंट के नीचे आगे कुछ नहीं लिखाया है। देखिए पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। इसको फिर से डबल कीजिए, फिर से डबल कीजिएगा, फिर कितना इस बार हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 पॉइंट कितना, 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट फिर दे देते, फिर भी मेरा अंक नहीं आता है। देखिए फिर नहीं अंक आया तो फिर इसको 0 लिखेंगे। फिर से करिए कि फिर से डबल कीजिए, कितना इस बार हो जाएगा मेरा 1000 हो जाएगा। 1000 आएगा। अब कितना का हमको पॉइंट देना है, 3 अंक के बाद पॉइंट देना है। देखिए 1 2 3 के बाद पॉइंट दिया है तो मेरा कितना 1 बचा, ये मेरा 1 हो गया।
एक हो गया। अब इसके नीचे फिर करेंगे, देखिए इसके फिर से गुना करेंगे तो ये कुछ जीरो ही हो जाएगा, हमको अब इसको नहीं लेना। तो मेरा उत्तर क्या हो गया, यही मेरा उत्तर हुआ 29.001। ये वाला बाइनरी किसका हुआ 29.125 का। तो दोस्तों आप पॉइंट वाला को भी हम बताने के लिए आपको बनाने के लिए हम सिखा दिया है। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट वाला है उसको आप देखिए। फिर नेक्स्ट पूछेगा आपको 57.375 को बाइनरी में बदले। दोस्तों इसको भी उसी तरह से कीजिए, ठीक है ना। पहले 57 का पहले बाइनरी में आप उसको ले लीजिए, उसके बाद बचता है 0.375, उसको फिर बाद में जैसे हम बताएं वैसे आप बनाइए। देखिए 0.375 को फिर डबल करके उसको गुना करिए, और पॉइंट के बाद जो अंक आता है उसको हमको लिखना है। देखिए दोस्तों पहले आप 57 को लिख लीजिए दायां से बायां की तरफ। देखिए 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। तो हमको 32 दूनी कितना हो गया 64 हो गया। देखिए हमको लेना है किसका, ये इसका तुमको कोई मान नहीं है लेना है, ये ज्यादा हो जाएगा। देखिए इसको ले रहे हैं 32 लिए, उसके बाद 16 लिए, उसके बाद फिर 8 लिए, उसके बाद ये नहीं लेंगे, फिर इसके बाद ये लेंगे। इसको लिया, उसके नीचे हमको 1 लिखना होगा। ये लिया 1, इसको लिया 1, इसको लिया 1, और 4 और 2 को लेंगे, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, फिर इसको लिया, ये मेरा 1 हो गया। देखिए मेरा 32 का 57 का बाइनरी कितना हो गया, 57 का बाइनरी हो गया 1 1 1 0 0 1। ये मेरा 57 का बाइनरी हो गया। उसके बाद पॉइंट में हमको फिर लिखना है, पॉइंट फिर कितना बचाएगा 375 को फिर पॉइंट में लिख के डबल करते लीजिए 375, इसको डबल करिएगा कितना हो जाएगा आपका 750। 3 अंक के बाद हम 10 दिया तो हम 3 अंक के बाद 10 देंगे। देखिए 1 2 3 के बाद 10 दिए, यहाँ 0 हो गया, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो मेरा 0 हो गया। उसके बाद फिर पॉइंट 750 को फिर से डबल कीजिए, फिर से डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका ये 1500। 3 अंक के बाद 10 दीजिए। देखिए 1 2 3 के बाद 10 दे दिए, फिर कितना आएगा 1 1, इसको यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद फिर कितना हो जाएगा 500 गुना 2, 500 बचा, इसीलिए क्योंकि पॉइंट 1 तो हम ले लिए, बचा मेरा कितना सिर्फ 500 ही बचा। इसको फिर से डबल करेंगे तो कितना मेरा 1000 हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखिए उसके बाद 3 अंक के बाद 10 देना, 1 2 3 3 के बाद 10 दे, कितना हो गया मेरा 1 हो गया। तो यही मेरा उत्तर हो गया। उसके आगे फिर हम 3 अंक के बाद फिर से गुना करेंगे। देखिए गुना करने के बाद ये 0 ही आ जाता है, इसका मतलब कोई होता है नहीं कि मेरा उत्तर क्या हो गया, यही हो गया। तो मेरा 157.375 का मेरा कितना हो गया 111.001.011, ये मेरा उत्तर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब इसमें पूछेगा आपको द्विआधारी में, द्विआधारी में आपको पूछेगा द्विआधारी देखिए आपको कैसे निकालना है। अभी आपको नंबर बाइनरी नंबर निकालें, उसके बाद देखिए द्विआधारी में कैसे निकाला जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विआधारी पद्धति की संख्या 1 1 0 0 1 का दशमिक मान क्या होगा। इस बार आपको दशमिक डेसिमल का मान पूछ रहा है, इस बार डेसिमल नंबर बताना है आपको। डेसिमल नंबर आपको क्वेश्चन दोस्तों वहां साइड में मिलेगा। देखिए द्विआधारी पद्धति में 1 0 1 1 का इस बार डेसिमल नंबर पूछ रहा है, डेसिमल नंबर। दोस्तों इसको भी कुछ नहीं करना, पहले आपको दायां से बायां की तरफ लिख लीजिए। देखिए यहाँ देखिए क्या इसमें दिया हुआ है 1 0 1 1, पहले इसको लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट से दायां से हमको बायां तरफ आना है गुना करके। देखिए 1 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8। देखिए दोस्तों 4 0 के नीचे जो भी अंक आता है उसको हम तो नहीं काउंट करते हैं, इसको भी हमको इसमें भी हमको काउंट नहीं करना है। देखिए 0 के नीचे मेरा कितना हो गया 4 हो गया, इसको काउंट नहीं करना है। हमको काउंट कैसे करना है, 8 को करना है, 2 का करना है, 1 का करना है। देखिए कितना हो गया 8 + 2 + 1 क्या हो गया 11।
इसका मान क्या हो गया 1011, 2 का मान क्या हो गया डेसिमल में 11 हो गया। यही मेरा उत्तर हो गया। फिर पूछेगा, देखिए नेक्स्ट दोस्तों, द्विधारी पद्धति में इस बार देखिए इस बार कितना अंक दिया है 1 0 0 0 0, उसके बाद 1 0। इसको भी दोस्तों उसी तरह से आपको लिखना है। देखिए इसके नीचे देखिए दायां से बायां तरफ जाइए। देखिए क्या होगा 1 दूनी 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। देखिए आपको जो जो लिए हैं उसको निकल लेना है। देखिए इसको लिए 64 लिए हैं तो 64 हो गया, प्लस इस सबको नहीं लिए हैं, इस सबको नहीं लिए हैं तब तक 0 आया। इसको लिए थे क्या हो गया 2 हो गया, इसको जोड़िए क्या हो गया आपका 66। नेक्स्ट दोस्तों आपको फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन सब दोस्तों आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 को द्विधारी अंक पद्धति में निरूपित करें। आपको क्वेश्चन दोस्तों साइड में मिलेगा, स्क्रीन के साइड में। 14 को द्विधारी अंकन पद्धति में निरूपित करें। देखिए 14 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 14 को द्विधारी पद्धति में बैंडी में लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए 14 को फिर देखिए उसको आप दायां से बायां तरफ लिखते हुए आइए। देखिए 1 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 लेंगे तो ये चला हो जाएगा। इसका मान तो कोई जरूरत नहीं है। अब हमको जो जो नहीं है उसके नीचे 1, जिसको नहीं लिया उसके नीचे हमको 0। देखिए इसको ले रहे हैं क्या होगा, इसको ले रहे हैं 8 4 12 12 तो 14, इसको नहीं ले रहे हैं इसके नीचे क्या होगा 0 होगा। देखिए ये लिए इसको नहीं, इसके नीचे क्या होगा 0। तो मेरा यही उत्तर हो गया, ये मेरा 14। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विधारी पद्धति में पूछेगा कि 1 0 1 1 2 का दाशमिक निरूपण क्या है। दाशमिक निरूपण क्या है, आपको इस बार डेसिमल पूछ रहा है, उसको फिर कुछ नहीं करना है आपको, जैसे हम बताएं वैसे गुना करके लिखिए। देखिए कितना 1 0 1 1 यही पूछ रहा है। इसके दायां से हमको डबल करते हुए लिख के जाना। देखिए 1 गुना 2 2 गुना 4 4 दूनी 8। अब जिसके हम नीचे 1 लिए हैं उसके नीचे हमको लिखना है। देखिए ये लिए ये हमारा 8 हो गया, प्लस इसको नहीं लेना है इसको नहीं लिखेंगे, ये लिए इसको लिखेंगे, प्लस इसको भी लिए इसको लिखेंगे। क्या हो गया 8 10 11। यही मेरा डेसिमल दाशमिक प्रणाली हुआ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आगे का वीडियो आपको बार बार हमेशा आते रहेगा। और दोस्तों में बहुत से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।